तो है दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में करेंगे एस्केलमेंथीज। ये हमारा चौथा फाइलम है। हमने 3 फाइलम कर लिए हैं, फाइलम पोरीफेरा, कोलेंट्राटा और प्लेटियरमेंथीज। तो दोस्तों तीनों फाइलम मैंने पूरी डिटेल से करवाए हैं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा दोस्तों, पूरा एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन करवाए हैं। अगर आपने अभी तक वो फाइलम डाउट है, अगर नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप जाके वहां से देख सकते हो। आप करते हैं अपने चौथा फाइलम एस्केलमेंथीज। कौन सा है? एस्केलमेंथीज। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ना ये सारा एनसीईआरटी की लाइनें लिख दी है। आप ये पढ़ के, ये लेक्चर देके एनसीईआरटी पढ़ लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अपने बात करते हैं एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज को सबसे पहले अपने राउंड वॉर्म कहते हैं, यानी ये राउंड होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म। ये इनका कॉमन नेम है राउंड वॉर्म। ये राउंड होती है इसलिए इनका नेम है राउंड वॉर्म। ठीक है, उसके बाद मेन चीज दोस्तों हर फाइलम में अपने देखते ही हैं, ये फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है और पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स ऑन द प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल्स के ऊपर रहती हैं। ठीक है, पैरासाइट है, ये तो पता ही है। टेरेस्ट्रियल जो जमीन में रहती हैं, एक्वेटिक जो पानी में रहती है, फ्री लिविंग है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या दोस्तों? ऑर्गन सिस्टम, वही ऑर्गन सिस्टम है इनके अंदर। ऑर्गन मतलब ऑर्गन सिस्टम है, यानी पैर, हाथ, नाक, ये सब कुछ है। ऑर्गन है ना, वो सिस्टम आ गया। सबसे पहले ऑर्गन था, उसके बाद सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, वो पीछे पीछे जैसे 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 फाइलम दोस्तों हाई फाइल आते जाएंगे ना, तो उनके अंदर वेल डेवलप होगा। जैसे ऑर्गन सिस्टम आ गया, उसके बाद और ज़्यादा डेवलप आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। बायलैटरल सिमेट्रिकल है दोस्तों, ये बीच में से अपने सेंटर से लाइन गुजरेगी, दो इक्वल हाफ भाग में डिवाइड कर देगी, यानी बायलैटरल सिमेट्रिकल है। ठीक है, उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक है और स्यूडोसिलोमेट। ये समझने वाली बात है दोस्तों, स्यूडोसिलोमेट है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी इनके अंदर 3 तरह की जर्म लेयर्स है। कितनी तरह की? 3 तरह की जर्म लेयर्स। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। इनके अंदर दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल है ना, एनस से एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे माउथ से लेके एनस तक पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? वो इनके अंदर कंप्लीट है दोस्तों, कंप्लीट है पूरी। जैसे अपने ये माउथ है, माउथ से लेके यहाँ से ये स्टमक आ गया, ये स्टमक आ गया, उसके बाद ये क्या नाम, वो इंटेस्टाइन आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, उसके बाद ये लास्ट में एनस आ जाएगी। ऐसे एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, वो इनके अंदर कंप्लीट है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखो वेल डेवलप, ये दोस्तों समझने वाली चीज है, वेल डेवलप मस्कुलर फेरिक्स। इनके अंदर दोस्तों मसल्स बहुत अच्छी है, मसल्स बनी होती है इनके अंदर, मसल्स होती है ना, बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए वेल डेवलप यानी बहुत अच्छी डेवलप होती है मसल्स। ठीक है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर यानी मसल्स बहुत अच्छी होती है इनके अंदर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एन एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर्स। ये दोस्तों समझने वाली चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वहां पे 3 स्टार कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्सक्रेशन होते हैं ना, एक्सक्रेशन आपको पता ही है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी का, वो क्या कहता है? बाहर निकलता है। ठीक है, बाहर निकलता है, तो वो बाहर कैसे निकलता है? जो एक्सक्रेटरी ट्यूब है ना, उसको रिमूव करती है। किसको करती है? बॉडी का वेस्ट है ना, जो जितना भी वेस्ट है वो, उसको एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर्स। करती तो ये एक्सक्रेटरी ट्यूब करती है, लेकिन किसके द्वारा करती है? थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर के द्वारा। ठीक है, ये हुआ क्लियर? ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। क्या बोला मैंने? सेक्सेस आर सेपरेट यानी डायोसियस है। क्या बोला मैंने? डायोसियस है। कुछ डिफरेंट दिखा ना पिच। तो दोस्तों देखो, पीछे हमने जितने फाइल पढ़े थे ना, उसके अंदर क्या था? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। क्या था दोस्तों? नॉट सेपरेट था। डायोस नॉट सेपरेट यानी एक ही बॉडी थी, एक ही बॉडी थी, उसके ऊपर 2 तरह के मोनोसियस थे। वो यहाँ पे क्या है? डायोसियस यानी 2 अलग अलग बॉडी है। उस वहां पे क्या था? मोनोसियस। अब ये है ये क्या है? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल है दोस्तों। क्या है? यूनिसेक्सुअल यानी डायोसियस 2 अलग अलग बॉडी है। देखो बुक के अंदर डायग्राम देखो आप, एक तो है मेल और फीमेल, 2 अलग अलग बॉडी है ना। जैसे ये अपना एग्जांपल मान लो, जैसे अपने हैं अलग अलग बॉडी है ना 2, वैसे ही वो जैसे एस्केलमेंथीज के अंदर 2 अलग अलग है। ये है मेल, ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है,
अब इनके अंदर दो अलग अलग बॉडी है, इसलिए यूनिसेक्सुअल और डायोसियस, यानी डायोसियस दो तरह की बॉडी होगी, दो अलग अलग बॉडी होगी सेक्सेस के लिए, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल यानी दो तरह की बॉडी पे, यूनिसेक्सुअल दो तरह की बॉडी होगी डायोसियस, ठीक है, समझे। सेक्सेस आर सेपरेट है, नॉन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट के अंदर क्या था, मोनोसियस, यानी मोनो यानी एक, डायो यानी दो, एक ही बॉडी होगी उसके ऊपर दो तरह की सेक्स होगी, और यहाँ पे डायोसियस यानी दो बॉडी अलग अलग, ठीक है, समझ में क्लियर, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं पढ़ाना सीधे पढ़ा देता, लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पे ये टर्म में दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बीच में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब समझ में आया, अगर अब भी कोई डाउट है ना तो कमेंट में बता देना, मैं हाथों हाथ रिप्लाई करके आपका डाउट सोल्व करूंगा, ठीक है। उसके बाद एक आगे देखते हैं, मैं ये इरेज कर देता हूँ, यूनिसेक्सुअल आपको पता ही चल गया। उसके बाद देखते हैं फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। तो दोस्तों जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर देखा है आपने, ये मेल है और ये फीमेल है दोस्तों, ये क्या मेल है और ये क्या फीमेल है। मेल जो फीमेल्स है ना वो लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल बिग है लॉन्ग मेल से, फीमेल क्या है लॉन्गर है मेल से, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है यानी अंदर होगा फर्टिलाइज, अंदर फर्टिलाइज होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब इसके अंदर दोनों तरह के हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डायरेक्ट, ठीक है। अब पीछे अपने देखते हैं ऐसे सारों में इनडायरेक्ट था, सारों में इनडायरेक्ट था, लेकिन इसके अंदर कुछ एनिमल्स ऐसी भी है जिसके अंदर डायरेक्ट भी है, ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसी भी है जिसके अंदर डायरेक्ट भी है। तो ये आ गया डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आ गया, ठीक है, ये हमने कर लिया। तो दोस्तों अब अपने करते हैं इनके एग्जांपल्स, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिए हैं, 3 एग्जांपल है जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। दोस्तों एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ देना लेकिन ये एग्जांपल मत छोड़ना, ठीक है। एग्जांपल के नेम और उनके साइंटिफिक नेम और उनके कॉमन नेम, ठीक है, दोनों ही। अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है एस्केरिस यानी राउंड वॉर्म है, जो अपने को दे रखे ना एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल्स, ठीक है, विचेरिया और फ्लेनेरिया वर्म्स, ठीक है। उसके बाद एनाइलोस्टोमाटा और हुकवॉर्म जिसका कॉमन नेम है, ठीक है, ये सारे तीनों एग्जाम्पल थे और अपनों ने सारा इसके एलिमेंट्स कर लिया है। तो ये जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। अगर कोई भी अभी डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं हाथों हाथ रिप्लाई देकर डाउट भी सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों 11th क्लास का जितना भी बायो का सिलेबस है यहाँ पे इस चैनल पे सारा कंप्लीट होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, जय श्री राम।